नहीं बताना है तेरे को, नहीं बताना है। ठीक है, अपुन जाता है। अबे दो गीता। राका, ए राका, क्या रे? ये घूर घूर के क्या देख रहा है? आइला, डबल रोल। गीता, तू सचमुच में दो है या अपुन के दिमाग का इंजन बंद हो गया है? तुझे क्या समझ में आ रहा है? अरे अपनी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा यार। अगर तू गीता है तो ये कौन है? सीता, मेरी जुड़वा बहन। जुड़वा? अबे लेकिन ये तो मेरे को बोली है गीता है, और ये इस तेरी खोली में भी रहती है। अपन को लगा एक्सीडेंट से इसका दिमाग हिल गया है, याददाश्त चली गई है। रामू काका, अबे तेरी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। मैं तुझे बताती हूँ वो क्या हुआ ना कि अभी अपने विलेन हैं चाचा चाची और उनका भाई रंजीत। अब उन्हें सबक सिखाने के लिए मैं घर पे जा रही हूं और सीता यहां रहेगी। और ये हमारे बाबूजी हैं। बाबूजी? हाँ राका जी, ये मेरे बाबूजी हैं, जिन्हें आपके गांव वाले पागल समझते हैं। एक्सीडेंट के बाद ये नदी में गिर गए थे और बहते हुए आपके गांव पहुंचे। शायद ये भगवान की ही मर्जी है कि जिस दिन मैं गीता से मिली उसी दिन बाबूजी मुझे मिल गए। हे गणपति बप्पा मोरिया, ये काम तो तूने सच में कमाल का किया है। सुन राका, सीता अभी भी गीता बनकर बस्ती में रहेगी और मैं सीता बनकर हवेली में रहूंगी। लेकिन ये बात तू किसी से... अरे समझ गया, माता रानी की कसम, ये बात अपन किसी को नहीं बताएगा। लेकिन तेरे को अगर कोई हेल्प का जरूरत है ना तो अपन को बिंदास बोलने का। अरे मेरी हेल्प तो तू ही करेगा ना, लेकिन अभी के लिए तू बस सीता का ख्याल रख। अरे इसका मैं ख्याल रखूंगा? अरे पागल, ये मेरा ख्याल रखती है। तू तो पानी भी गर्म करती थी ना तो कड़वा लगने लगता था, वैसे ये खाने को हाथ भी लगा देती है ना तो अमृत जैसा लगता है, अमृत जैसा। और इसने अपन को नया ऑटो भी गिफ्ट दिए ले। पूछ। सच? इन्होंने मेरे इलाज के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, इसलिए मैं... ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा गीता, अभी मेरे को बोल प्लान क्या है? उन तीनों श्यानों में से
पहले किसकी वाट लगाने की बोल। सबसे पहले चाचा जी के साले रंजीत का नंबर है। आज उसका दिन है। साले सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। पूरे बनारस का नाम मिट्टी में मिला दिया। लड़की के साथ जबरदस्ती, हाँ? लड़की के साथ? छी 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 छी। हम कुछ नहीं किया सर जी, हम पे ब्लेम लगाया गया। गंगा मैया की कसम हम कुछ नहीं किए हैं। साले गंगा मैया की झूठी कसम खा रहा है तू, हाँ? झूठी कसम खा रहा है। देख लड़की जो है ना अपने बयान दे चुकी है और तू चिंता मत कर बिल्कुल भी। वो जो बड़े साहब है ना, बड़े साहब, वो एक कैदी का हिसाब कर रहे हैं और उसके बाद हम तेरा हवाई जहाज बनाते हैं, समझा? हवाई जहाज कैसे बनाता हूँ भैया? अरे साहब छोड़। अरे भैया ये बगल से कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। तेरे को बताया ना कि बड़े साहब हिसाब किताब कर रहे हैं। वो क्या है ना कि हमारे बड़े साहब रेप मेप करने वाले को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं साहब, आप हमको बचा दीजिए। हम आपको सोने से तोल देंगे अगर आप कहेंगे तो। आप जानते नहीं है करोड़पति टाइप की लड़की से हमारी शादी होने वाली है। अबे साले चिरकुट 2 कौड़ी के आदमी है? तुझसे शादी करेगी करोड़पति लड़की, हाँ? बुद्धू दिख रहा हूं क्या? अब एक काम कर, फटाफट चुप के अंदर जाके बैठ जा। चुप करके बिल्कुल बैठ। कोई जुगाड़ लगाइए ना साहब। बैठना। अबे बस करना, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया है। आगे भी तो बोल प्लान क्या है, हैं? और वैसे भी ये पुलिस थाने में अपन ज्यादा देर तक ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते। अबे तू टेंशन काहे को ले रहा है? ये पुलिस स्टेशन भी अपना है और पुलिस वाले भी अपने। मतलब जिस तरह हमने पुलिस बनकर बादशाह का माल उड़ाया था, उसी तरह रंजीत को अंदर भी कर दिया। रंजीत? रंजीत समझ गया। मतलब ये पुलिस वाले भी नकली हैं और ये पुलिस थाना भी, और यहाँ सब ड्रामा हो रहा है। ड्रामा अभी भी एक लोचा है जो अपन के दिमाग में घूम रहा है। जब तेरा पंगा चाचा चाची के साथ है तो ये बेचारे रंजीत को काहे को खोपचे में डाल दिए लाए? क्योंकि चाचा और चाची के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए हमें रंजीत को अपने बस में करना होगा, बस। और ये हम करेंगे कैसे? अभी बताती हूँ। अबे पांडु, इज्जत वाली में, इज्जत वाली में। तू जानता नहीं अपन को, अपन ऑटो यूनियन का प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। अपन एक उंगली उठाएगा ना तो अक्का मुंबई रुक जाएगा, चक्का जाम, समझा क्या? देख अगर मेरे बड़े साहब की एक लाठी भी तेरी जबान पर पड़ गई ना तो जो तेरी जबान है ना उस पर भी जाम लग जाए, समझा? चल अंदर। अबे पांडु बात सुन मेरी, कान खोल के। तू अपन को जानता नहीं है, बड़े बड़े नेता लोग अपन को सलाम ठोकता है, सलाम। और तू अपने बड़े साहब की बात करता है। अबे तेरा बड़ा साहब अपन के सामने बहुत छोटा है, मुन्ना है, पप्पू है। एक बार निकलने दे अपन को। तेरा ये पुलिस स्टेशन गिरवा के ऑटो स्टैंड नहीं बनवाया ना इधर, तो अपन का नाम राकेश भाई नहीं, समझा क्या? हट साला। राकेश भैया, नाइस मीटिंग यू। ठीक है ठीक है। पहचाना नहीं है कहाँ? अबे हाथ मिला लिया, गले मिल लिया, अब क्या गोद में बैठेगा?
और तू क्या अमिताभ बच्चन है क्या जो अपन तेरे को पहचानेगा? नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन तो बहुत बड़ा बोल दिया आप, लेकिन बहुत दूरी के नहीं है। दरअसल वो इलाहाबाद के हैं, हम बनारस के हैं। वो जुहू में रहते हैं, हम रहते हैं बैंड स्टैंड। आप तो ऑटो चलाते हैं, 10 रुपए लगता है, बहुत दूरी नहीं है। अरे आप एक दिन हवेली आए थे, आप हमको पहचान नहीं रहे हो भैया। याद है आप एक आदमी से झगड़ गए थे जो बचपन से अपना बाल और मूछ नहीं काटा है? हमारे जीजा जी हैं वो, छोटी वाला अंकल। हाँ छोटी वाला अंकल, सही पहचाने। दरअसल वो हवेली जो है, वो जो पूरा हवा महल है, वो हमारा ही है भैया। तू हवेली का मालिक है? नहीं, आप हमें ऐसा हमारे साइज पे मत जाइए भैया, ऐसा मत देखिए हमको। वो हमारा ही है बंगला, हम करोड़पति आदमी हैं, बहुत जेंटलमैन आदमी हैं। अबे लेकिन तेरे को इधर काहे को लाया है ये लोग? वो दरअसल हमको ना एक गंदी बात के लिए ले आए हैं ये। अबे तो उसमें नया क्या है, वो तो टपोरी लोग करते ही रहते हैं। नहीं 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 नहीं, आइडिया के लेवल पे नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि हम एग्जीक्यूशन कर दिए हैं, कह रहे हैं कि हम रेप किए हैं एक लड़की का। ए दूर रह के बात कर, रेप किया तूने? अरे रेप किया नहीं है भैया, आप तो बात को गलत घुमा रहे हैं। हम रेप किए नहीं हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हम रेप कर दिए हैं, हम किए नहीं हैं। अबे चाहे रेप किया हो चाहे इल्जाम लगाओ, लेकिन तेरे को 8-10 साल इधर ही काटने के हैं, समझा क्या? इससे पहले तेरा इधर से निकलने का कोई चांस नहीं है। क्या बात कर रहा भैया, तो यही हमारी लाइफ टाइम की अचीवमेंट हो गई है कब? अरे अभी तो आप इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कुछ जुगाड़ लगा दीजिए ना हमारे लिए भी। हाँ? तेरे को सच में इधर से बाहर निकलने का है क्या? तो हम मजाक कर रहे हैं भैया, ऑब्वियसली निकलना है। यहाँ रह के कोई क्या करेगा भैया? तो फिर इधर आ, हाथ दबा। एक्सरसाइज किए होंगे ना, दुख रहा। अपन सोचता है अभी। सोचिए, आप सोचिए, लग रही है, कैरी ऑन। हाँ कुछ कुछ समझ आ रहा है। हमारा अच्छे से दबाते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा भैया। आ गया। देख तू अभी रात तक इधर ही बैठने का, जैसी ही रात हो जाएगी ना अपन तेरे को बताएगा क्या करने का है। नहीं नहीं, आप हमको ड्रीम में कहीं लेकर चल रहे हैं, हमको सचमुच यहाँ से निकलना है भैया। अबे चुप, और चुपचाप बैठने को बोला है तेरे को। ठीक है बैठे, हाथ रोकने को नहीं बोलेला है। दबा दो, वो भी दबा। प्रभु मुद्रिका मेली मुकमाई जल्दी लगे रचनाई दुर्गम का जगत के जेते सुर्गम कर बुकरा तुम रहते थे राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनो पिसा सब कुछ लई तुम सरना तुम रक्षक काहू को डरना अपन ते समारोह आपे तीन लोग खाक के कापे भूत पिशाच निकट नहीं आगे महावीर जब नाम से जावे ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान ये हनुमान चालीसा पढ़ने का शौक कब से चढ़ गया तुम्हें? शौक नहीं शौक झटका जब से मुझे देखे है ना वो आए हैं फिर से बदला लेने। कौन आए हैं? कैसा बदला? जी मोहन जी आपका भाई सुशील। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अब क्यों नहीं मान रहे हमारी बात? बाई गॉड की कसम हम उन्हें देखे हैं, वही है बदला लेने, और जो हम लोगों ने जो किया है उसका। खबरदार, जो अपनी जुबान पर वो पुरानी बातें लाई तुम, अगर किसी ने सुन लिया तो तेरे उस नन्हे के साथ साथ हम भी सारी उम्र जेल में काटेंगे। जेल? और मनोरंजन कोई लाई कोई जीवन फल पाए, चारों जुग प्रताप तुम्हारा एक पर से जगत के प्यारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निरंजन राम दुलारे अस्ति दिनों देवी के ताप पुष्प दीन राम की माता। गीता तुम कब आई? बस अभी आई। बाबूजी सो गए? हाँ सो गए। और डॉक्टर साहब ने क्या कहा? गीता डॉक्टर साहब ने कहा है कि बाबूजी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और उनकी याददाश्त भी वापस आ सकती है। सच? वो कैसे? ये देखो, ऋषिकेश में एक जगह है जहाँ जड़ी बूटियों से उनका इलाज हो सकता है, लेकिन हमें उन्हें जल्द से जल्द वहां ले जाना होगा। सीता तुम एक काम करना, बाबूजी के साथ तुम ऋषिकेश हुआ।
मुझे यहाँ रहकर चाचा चाची से हिसाब पूरा करना। ठीक है, भगवान ने चाहा तो जब तक हम वापस आ जाएंगे बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। अबे जल्दी आ, क्या कर रहा है? अबे पगड़ी फेंक रहा है तू तो बाहर आ। अरे भैया कोई हाथ तो नहीं, भूत मारते हैं लोग भैया। अबे कोई नहीं है, जल्दी आ, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, जल्दी आ। अरे हमारा अबे जल्दी निकल। अरे आ रहा भैया, एक टांग एडजस्ट कर रहा ना, शेरवानी पहने हुए हैं। अबे आना, नहीं तो एक टांग इधर ही छोड़नी पड़ेगी। अरे तो कैसे निकला भैया हम? अब कैसे निकल गए इतनी वो आ रहा है कि अब मैं जाऊँ? अरे आप मत जाइए, हमको कोई रास्ता नहीं मालूम है भैया, 2 मिनट क्या रुक जाइए भैया। कितना नीचे रख दिया, मकसद 2-4 नहीं लगा सकते थे क्या? अरे एक टांग फंस गई है भैया। अबे वो पाँव भी निकाल ले। अरे भैया, अबे अरे आपका शुक्रिया कैसे अदा करें भैया, भगवान बन के आ गया हमारे लिए। शुक्रिया बाद में अदा करना, अभी वट ले यहाँ से। भागिए। हमने सूरज का रिश्ता तय कर दिया है। मैं उसी की सगाई का इनविटेशन कार्ड देने आई हूँ। तुमसे कुछ कहना चाहता भैया। I love you. 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 ये लो गीता, चाय। गीता, क्या हुआ? कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। गीता, अपनी दिल की बातें और दिल की तकलीफें अपनों से की जाती हैं। बता दो क्या हुआ है, हो सकता है तुम्हारा दिल का बोझ हल्का हो जाए। छोड़ो ना सीता, कुछ नहीं हुआ। अपनी बहन को भी नहीं बताओगी? बताओ ना। दरअसल कोई है जो मुझे पसंद करता है, जो मुझे प्यार करता है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसकी सगाई किसी और से हो रही है। वो क्यों? वो तो तुमसे प्यार करता है ना, तो फिर सगाई किसी और के साथ? तुमने उसे रोका कि नहीं? नहीं। वो मुझे सीता समझ के प्यार करता रहा, और मैं गीता। तो क्या हुआ? तू जाके उसे बता दे कि तू गीता है। देख, अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत देर हो चुकी है, और अगर मैं उसे कुछ कहूं तो उसकी आने वाली जिंदगी पर फर्क पड़ सकता है। खैर, तुम बाबूजी के साथ जाने की तैयारी करो, मैं चलती। ठीक है गीता, जो तुम ठीक समझो। मगर एक बात कहूं गीता, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें कोई प्यार करने वाला मिलता हो। और अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई है
तो इसे इस तरह जाने मत दो, बाद में तकलीफ तुम्हें ही होगी।